आप सभी ने सिंघम मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन राजस्थान के अंदर सिंघम कोई और ही है। जी हाँ, आप सभी को बता देता हूँ कि आज के समय में आम जनता को थाने जाने से डर लगता है। साथ ही साथ ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पर आम जनता को जाने से डर लगता है, क्योंकि कोई भी कार्य करवाने के लिए वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है और इसी को लेकर के आम जनता परेशान है। लेकिन जब से राजस्थान के अंदर ये नए सिंघम का पता चला है, तब से राजस्थान की आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है कि सरकारी डिपार्टमेंट में ही रिश्वतखोरी की जा रही थी और इसी को लेकर के कई ऐसे मामलों का उजागर भी किया गया, जिनसे अब उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की गई है और वह सभी लगभग जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप सभी को बता दूं कि 12 कलेक्टर, वहीं दौसा के अंदर एसडीएम पिंकी मीणा और इसके साथ में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे अब उन सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। लेकिन इन सबको सलाखों के पीछे डालने वाला आखिर है कौन? आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस दिनेश एमएन है, जिनको राजस्थान के अंदर सिंघम का दर्जा दिया गया है और उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हुए ही सरकारी डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और उन सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भी डाला है। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जितनी भी अभी बड़ी कार्रवाई की गई है, उन सभी के अंदर उनका हाथ जरूर सामने आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की बेल काटकर एक बार फिर चर्चा में आए सिंघम आईपीएस दिनेश एमएन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कुछ समय पहले ही परिवहन विभाग में घूसखोरी के बड़े रैकेट के लिए पर्दाफाश से प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है, तो वहीं विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला राजस्थान पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस दिनेश एमएन एक बार फिर चर्चाओं में आ चुके हैं। दबंग कार्यशैली के चलते हुए राजस्थान पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस दिनेश एमएन ने एक बार फिर साबित किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके रडार पर आए किसी भी लोक सेवक के और कोई भी अन्य भ्रष्टाचारी उनसे बच नहीं सकता है। वर्ष 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन उदयपुर और झुंझुनू समेत कई जिलों में पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। तो वहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिनेश एमएन जहां भी जिस पद पर रहे, एसीबी में एडीजी के पद पर कार्यरत रहे थे, तो वहीं अपराधी उनके नाम से हमेशा खौफ खाते रहे हैं। दिनेश एमएन की कार्यशैली किसी से छिपी हुई नहीं है। दिनेश भ्रष्टाचार की जड़ों को खोद करके अब तक कई बड़े भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं और इस दबंग आईपीएस ने अपने सर्विस काल में कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जो आज भी राजस्थान पुलिस में अपने आप में मिसाल बना हुआ है। मतलब जून महीने के बाद बहुत ट्रैप हुए, मतलब एक महीने में 47, 47, 46 इस तरह के ट्रैप हुए और बड़े ट्रैप हुए। यूनिवर्सिटी के वीसी पकड़े गए, कलेक्टर पकड़े गए, दिल्ली में आधार के जो एडीजी थे वो पकड़े गए, तो और एडिशनल एसपी लेवल तक पकड़े गए, एडीएम तक पकड़े गए, तो बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और हमारे अधिकारी पकड़े गए, हमारे एसीबी के अधिकारी भी पकड़े गए क्योंकि वो भी इसी तरह के काम कर रहे थे। तो हमारा यही है कि जो हमारे अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो जो गलत कर रहे हैं, हमारे पास रिश्वत मांगने की सूचना आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। सीवीसी को भेजते हैं हम, उसके अलग प्रोसीजर है। अगर हमारे पास और एविडेंस मिल गया उस केस में तो उसके बाद वापस हम मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार अभियोजन स्वीकृति मनाही हो गई, अगर एविडेंस एक्स्ट्रा मिले तो वापस रिक्वेशन किया जा सकता, वापस दिया भी जा सकता है। ऐसे केसेस हुए भी है पहले। लालसोट लायंस क्लब के तत्वाधान में नववर्ष मिलन समारोह व कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा रहे। उद्योग मंत्री ने कहा, लायंस क्लब लालसोट ने कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कोरोना काल में सेवा देने वाले कर्मवीरों का उद्योग मंत्री ने सम्मान भी किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा, डॉक्टर अभिजीत आशिका, स्काउट सचिव श्रीकांत शर्मा, उद्योगपति सुभाष भिवाल, सोनू बिनौरी, रिको एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेश बड़ाया,
दिवाकर शर्मा, पारस जैन, प्रदीप जैन सहित कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रांतपाल आलोक अग्रवाल, सह प्रांतपाल सुनील गोयल, रीजन चेयरमैन गोपाल गुप्ता, पालिका उपाध्यक्ष संतोष स्वामी, गंगापुर नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता, दौसा लायंस क्लब अध्यक्ष ऋषभ शर्मा, दिनेश सिंगल व पूर्व पार्षद दयाराम स्वामी उपस्थित रहे। विद्यालय में जहां कोरोना को लेकर एक भी दिन क्लास नहीं लगी है, वहीं विद्यालय में पूरी फीस को मांगने पर इसके विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति 12 एवं ब्रिक्स मानवाधिकार मिशन 12 के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय में कोरोना महामारी के कारण विद्यालय नहीं खुलने के बावजूद पूरी फीस लेने व बच्चों को अनावश्यक परेशान करने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के जिला अध्यक्ष संदीप जैन व राजेंद्र नामा व महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नीतू गुप्ता व पूरी टीम ने बताया कि महामारी के कारण पूरे वर्ष विद्यालय नहीं खुले तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। विद्यालय का कोई खर्च नहीं हुआ है। आमजन महामारी के कारण आर्थिक रूप से परेशान हैं। इसके बावजूद विद्यालय द्वारा पूरी फीस लेने एवं बच्चों पर एग्जाम के नाम पर दबाव डालने से अभिभावक परेशान हैं। जिला कलेक्टर ने संबंध जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने एवं ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वाले में नीतू गुप्ता, बेबी जंगम, संदीप जैन, आशा विजय, सुशील टाटवाल, साजिद आदि संगठन के लोग मौजूद थे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के लिए लैंड यूज चेंज करने का मामला सामने आया है। इस मामले में यूआईटी कोटा, राज्य सरकार और भू उपयोग परिवर्तन कमेटी ने हाई कोर्ट में जवाब भी पेश किए हैं। आपको बता दें कि सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ 22 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर भी सुनवाई होगी। 22 फरवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। 22 फरवरी को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सोमवार को सीकर जिले में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र एवं परिजनों सहित खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने श्याम बाबा की आरती कर देश प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल को श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान एवं ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान ने श्याम बाबा की प्रतिमा और चांदी का छत्र भेंट किया। खबर जयपुर से, जहां होटल में आत्महत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हत्या करने वाला युवक रामसिंहपुरा फाटक के पास आत्महत्या कर ली। आमेर इलाके में होटल श्याम पैलेस में उसने एक महिला का मर्डर किया, फिर उसने रामसिंहपुरा फाटक के पास आत्महत्या कर ली। युवक का नाम रामचंद बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अब खबर दौसा से, जहां 14 फरवरी से चल रहे 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का समापन हुआ है। भंडारे में उमड़ा जन सैलाब और लोगों ने यहां पे विश्व कल्याण की कामना भी की। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय नलवाले बालाजी में 14 फरवरी से चल रहे 108 कुंडीय विश्व कल्याणार्थ श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा का सोमवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। आपको बता दें कि श्री रामकिशन दास जी व श्री बालक दास जी महाराज की तपोस्थली रही यह भूमि, यहाँ पर महंत रामदास महाराज के सानिध्य में चल रहे 108 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ के भंडारे में जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं श्री रुद्र महायज्ञ पचवाड़ा क्षेत्र का ऐतिहासिक यज्ञ बनकर सामने आया। रामगढ़ पचवाड़ा में शिव रुद्र महायज्ञ 14 फरवरी से चल रहा है, जिसके विशाल भंडारे के साथ श्री रुद्र महायज्ञ का आज समापन हो गया। श्री रुद्र महायज्ञ के समापन पर 108 कुंडीय महायज्ञ प्रमुख रहे यजमान मोहनलाल सोनी ने 108 कुंडीय पर बैठे यजमानों के साथ क्षेत्र में अमन, चैन और शांति की आहुति देते हुए विश्व कल्याणार्थ की कामना की। वहीं दूसरी ओर श्री राम कथा के प्रमुख रहे यजमान धीरज शर्मा ने कथा समापन पर कथावाचिका पूज्या देवी धर्ममूर्ति से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए क्षेत्र में शांति की कामना की। श्री रुद्र महायज्ञ यज्ञाध्यक्ष महंत रामदास महाराज ने कहा कि दैविक, भौतिक, भूत प्रेत बाधाओं का निवारण करने वाला
ये रुद्र महायज्ञ लौकिक परलौकिक कल्याण करने वाला है। उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, वृंदावन तीर्थ से महान आचार्य वैदिक ब्राह्मण द्वारा इस यज्ञ को संपन्न करवाया गया है। श्री रुद्र महायज्ञ श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। यज्ञ के समापन के दौरान श्रद्धालुओं यज्ञशाला के फेरे लगाकर यज्ञ भगवान से अपनी कामनाओं की अर्जी लगाते देखे गए। वहीं श्री राम सेवा समिति के कार्यकर्ता आगंतुक श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद लेने का आह्वान करते देखे गए। साथ ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे के पंगत में प्रसाद पाई। रुद्र महायज्ञ के समापन पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठाधान बंद कर आगंतुक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। यज्ञ समापन के दौरान लल्लू, देवेंद्र गुप्ता, रामचरण, निरानायण वाल, बालूवाल हलवाई, सीताराम सेवा समिति के कई कार्यकर्ता अपनी सेवा देते नजर आए। गहलोत कैबिनेट ने सर्कुलेशन से किया है अनुमोदन। अवैध निर्माण के खिलाफ अधिकारी सीज तो कर सकते हैं, लेकिन सील खोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। अब उनका एकाधिपत्य नहीं चलेगा। इसके लिए एक अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। राजधानी जयपुर में यातायात पुलिस व नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेरी गेट स्थित यादगार भवन पर यातायात पुलिस एवं नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष सहित कई नर्सिंग कर्मी मौजूद थीं। शहर यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में नर्सिंग कर्मियों के द्वारा लोगों में यातायात नियमों और सुगम यात्रा की जानकारी देकर काम सराहनीय है। इससे लोगों में यातायात के नियमों की जानकारी होगी, बल्कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। नर्सिंग वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। रोड सेफ्टी मंथ के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम और बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिला था अवेयरनेस ड्राइव चलाने के लिए। और अब इन लोगों ने निर्णय लिया है कि निरंतर इसको रोड सेफ्टी मंथ के तो ख़त्म हो गया, बट इसको पूरे साल ही जारी रखा जाएगा, जिससे जो इसका मकसद है, एम है, अवेयरनेस ड्राइव हर जयपुरवासी तक पहुँचे और राजस्थान में भी इसका प्रचार पूरा हो। अब खबर भीलवाड़ा से, जहां बर्लियास के एसएचओ सुरजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला थाने में बर्थडे पार्टी मनाने का है। एसपी ने डीएसपी राहुल जोशी को मामले की जांच सौंपी। जांच के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। फुलेरा की पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। फुलेरा के अंबेडकर सर्कल के पास स्थित पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उपयोग पूर्व में हुई बोर्ड मीटिंग में पास प्रस्ताव के अनुसार करवाने हेतु आज सोमवार को भाजपा के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष व वर्तमान पार्षद संजय पारीक व भाजपा पार्षदों ने स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के शासन सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अधिकारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि ज्ञापन में पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण पिछले बोर्ड द्वारा अस्पताल हेतु नई जगह उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर पिछली सरकार ने 4.55 करोड़ रुपए स्वीकृत करे, जिससे नए भवन का निर्माण होकर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं वर्तमान नवगठित बोर्ड मीटिंग की प्रथम मीटिंग में उक्त पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में पुलिस थाना फुलेरा को स्थापित करने व पुलिस थाना फुलेरा की भूमि नगर पालिका अपने स्वामित्व में लेने का प्रस्ताव फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, बोर्ड अध्यक्ष संगीता अग्रवाल और समस्त बोर्ड के पार्षदगणों ने सर्वसम्मति के साथ पास कर राज्य सरकार को भिजवाने की स्वीकृति प्रदान करी थी। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष संजय पारीक ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल की मनमानी हठधर्मिता से बोर्ड के द्वारा पास उक्त प्रस्ताव के विपरीत उक्त पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में इंदिरा रसोई योजना स्थापित की जा रही है, जो असंवैधानिक होने के साथ साथ पूरे बोर्ड को भी पंगु बनाने जैसा कार्य कर रही है। वहीं बताया कि पुरानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है, इसको जल्द से जल्द गिराया जाना जरूरी है, जिससे कोई दुर्घटना व जानमाल का नुकसान होने से बचाया जा सके। इस दौरान भाजपा पार्षद संजय पारीक, अभिषेक वर्मा, जितेंद्र कुमार वर्मा, मदन लाल सैनी, सरदार सिंह व यतीन्द्र झंडा उपस्थित रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने
जो आप पहले पूर्व में जो संचालित अंबेडकर भवन में संचालित जो इंदिरा रसोई योजना थी उसको पुराने चिकित्सा भवन के अंदर स्थानांतरित किया गया, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ज्ञापन दिया है। तो सर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले इंदिरा रसोई अपने बिल्डिंग उपलब्ध नहीं होने के कारण अम्बेडकर भवन था, जो लोगों की शादी हुआ वो फंक्शन करवाता रहता था, तो इस तरह उसको वहाँ शिफ्ट किया गया था। अब पुराना हॉस्पिटल जो खाली हो चुका है, तो अब उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट का आदेश था कि जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसमें या जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है उसके आसपास इसको इंदिरा रसोई होनी चाहिए। पहले बाहर था, दूर पड़ता था, तो अभी इसको यहाँ शिफ्ट किया गया है, तो लोगों को ज़्यादा सुविधा है। तो सर आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, उस बारे में आपका क्या कहना है? ज्ञापन क्या है, उसमें पिछले बोर्ड में तय किया गया था कि ज़मीन हमें नोट हो जाती है, तो ये ज़मीन तो हम पुलिस थाने को दे देंगे और थाना पर ले लेंगे। ये अस्थायी रूप से अस्थायी नहीं है इंदिरा रसोई, जब भी आपसे थाने वाली ज़मीन मिल जाएगी थाने में शिफ्ट कर देंगे। सर आप संजय पारिक जी हैं और इस बोर्ड के अंदर, वर्तमान बोर्ड के अंदर पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सर अभी आपको इंदिरा रसोई योजना को लेकर क्या समस्याएं हैं? इंदिरा रसोई को लेकर अभी जो वर्तमान में हमें अम्बेडकर में जो चल रही थी इंदिरा रसोई, हमारा यही है उसको यथावत वहीं चला जाए, क्योंकि अभी जिस भवन में इन्होंने उसको शिफ्ट किया है वो जर्जर अवस्था में होने के कारण ही हमने हॉस्पिटल दूसरी जगह अपना वहाँ शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ से उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, हमने बोर्ड में विधायक मोदी ने प्रस्ताव रखा था, उसको बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसके कहा था कि हम राज्य सरकार को आगे लिख के इसकी थाने में लौट कर दिया जाए। तो उसको एक जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती इंदिरा रसोई की तब तक उसको अम्बेडकर में चला जाए, क्योंकि उससे जो जर्जर भवन पड़ा है उसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ, खाने पीने की चीज़ें बनती है ना, उसमें रंग रोगन हुआ ना किसी की सफाई हुई है और उसमें इंदिरा रसोई से कर दी, इससे पब्लिक को काफ़ी नुकसान हुआ। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि वापस यथास्थिति में जो पूर्व में संचालित था वहीं चलाया जाए, जब तक उनकी स्थायी व्यवस्था नहीं होता वहाँ चलती रहे। उसके बाद अच्छा वहाँ भी आप लगाओ उसको, लेकिन जब हमने बोर्ड में प्रस्ताव तो वोट रेलना हुई उसकी, तो बोर्ड की जब उन्होंने प्रस्ताव ले लिया तो उसके बाद में तो उसको वहाँ शिफ्ट करना ही नहीं चाहिए था हमको। और दूसरी बात पब्लिक के हित में देखते हुए अभी वो जर्जर अवस्था में जहाँ रंग रोगन उसको जो नया भवन में शिफ्ट करने का कारण ये था कि जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ ये हॉस्पिटल, पुराना वाला हॉस्पिटल। नहीं तो आपके हिसाब से कि मतलब पुराने चिकित्सा भवन के अंदर इसको स्थानांतरित करने से मतलब कम जनता को फायदा मिलेगा बनिस्बत पुरानी जगह जो ज़्यादा जनता को फायदा मिल रहा था? तो मैं एक बात हूँ, फायदा तो इस जगह भी फायदा मिलेगा, जो उस जगह भी फायदा मिला पब्लिक को, जहाँ आवश्यकता होगी पब्लिक तो वहाँ पहुँचती, वो भी शहर के बीच में, ये भी शहर के बीच में है। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों की 1 मार्च को महारैली होगी। 4 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने दी थी चेतावनी। प्रतिबंधित जिलों से ट्रांसफर के प्रतिबंध को हटाने, द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में शिक्षक एकत्रित होंगे। राजस्थान के अंदर इन दिनों कांग्रेस की सरकार चल रही है और आने वाले चुनाव 2023 के अंदर हैं, लेकिन इन सभी के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान के अंदर पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब उन्होंने 1.5 साल बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं आप सभी को बताता हूं। कयास यह लगाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर कि बीजेपी के लिए अब कोई बड़ा चेहरा राजस्थान में नहीं बचा है और कोर कमेटी की जो बीजेपी की बैठक होती है उसमें वसुंधरा राजे भी शामिल नहीं होती। तो इसी के चलते हुए ये बैठक की गई और इसमें वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और आगे की रणनीति भी बनाने की बात की है। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इसके अंदर मौजूद रहे हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि सतीश पूनिया ने पार्टी के सभी कार्यों की आलोचना और कार्य की प्रक्रिया किस प्रकार से किया गया है वह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी रखा है। यह सभी कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अब इसी के चलते हुए राजस्थान में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को 23 तारीख को बुलाया गया है। और अब देखने की बात तो इसमें यह है कि जब
वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी, तो क्या वह अब राजस्थान में वापस आकर के इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित होंगी या नहीं? तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में करीब 1.25 साल बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बीजेपी की कमान संभालने के बाद में सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहली बार एक साथ किसी बड़ी बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच रविवार को इस बैठक में पूनिया ने पार्टी अध्यक्ष के समक्ष अपने कामकाज का ब्यौरा रखा, तो वहीं उपचुनावों को लेकर के प्रेजेंटेशन भी दिया है और बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में प्रदेश बीजेपी में चल रहे विवादों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में पार्टी नेतृत्व ने पदाधिकारियों को एकजुटता के साथ में काम करने की हिदायत दी। तो दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जयपुर की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक के बाद अब 23 फरवरी को जयपुर में भी राजस्थान की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और बैठक मंगलवार को शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय पर रखी गई है। इस बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्यों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। इनमें तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और वरिष्ठ नेता ओम माथुर समेत प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं जयपुर शराब दुकानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन जारी हो गया है। कल सुबह 11 से शाम 4 बजे तक होगी पहली चरण की नीलामी। पहले चरण की नीलामी के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन है। जयपुर शहर में 81 शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी कल होगी। इसमें सबसे महंगा शराब झोटवाड़ा के हाथरोज में है। पारा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि कार पलटने से सिपाही की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कार पलटने से सिपाही की मौत हुई। तो वहीं सांगोद के रायगढ़ के पास में यह हादसा हुआ है। साथ ही साथ मृतक गिरीश सिपाही कोटा शहर पुलिस में था तैनात। तो वहीं सांगोद थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी हॉस्पिटल व लॉयंस क्लब लालसोट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दूं, लॉयंस क्लब लालसोट में कोरोना योद्धा रहे डॉक्टरों का भी स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 162 मरीजों की जांच का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर नमिता गोयल, डॉक्टर सुभाष यादव व डॉक्टर खदेन्द्र कुमार ने निःशुल्क सेवाएं दी हैं। और लॉयंस क्लब के श्याम सैनी, मोंटू बड़ाया, अशोक पंसारी, जीतू बड़ाया, रिंकू साहू सहित कई सदस्य भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ में लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन से आखिर निर्णय निकल क्या रहा है, मैं आप सभी को बताता हूं। इस आंदोलन के अंदर भीड़ इकट्ठी की जाती है और जगह जगह पर महापंचायतें की जाती हैं, लेकिन उन महापंचायतों का नतीजा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान नेता और साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भीड़ एकत्र करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने किसानों को ही कहा कि भीड़ एकत्रित करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 12 बार किसानों से सरकार ने वार्ता भी की है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा, क्योंकि किसान बता नहीं रहे कि उस कानून के अंदर आखिर गलत क्या है। उस कानून में गलत जो भी चीज़ होगी उसे हम सुधारने के लिए तैयार हैं,
लेकिन कानून को इसको लेकर के वापस नहीं लिया जा सकता। इसी के साथ साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना जो पूरे देश के अंदर लगातार फैलता हुआ ही था, लेकिन अब जब इसके केस थमने का नाम ले रहे थे तो वहीं दोबारा से कोरोना ने एक बार रफ्तार पकड़ ली है। अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि महाराष्ट्र के 34 जिलों में नए कोरोना के मरीज मिले हैं। साथ ही साथ अभी लगातार महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य जगह पर भी बढ़ता हुआ जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ आप सभी को बता दूं कर्नाटक के 16 जिले, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ के 5-5 जिले और बिहार के 4-4, जबकि केरल के अंदर 2 जिलों के अंदर मामले सामने आए हैं। साथ ही एक बात और बताता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर 14,199 कोरोना के नए मरीज देश में सामने आए और वहीं इस दौरान 83 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही साथ एक बात और बताता हूं आप सभी को कि कोटा हिसार ट्रेन में आधा दर्जन लोगों के साथ में लूट की वारदात हुई है और देश के अंदर जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ही लूट का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक बार फिर यह लूट का सिलसिला चलती ट्रेन के अंदर देखने को मिला है, जब आधा दर्जन लोगों के सामान के साथ में चोरी की वारदात सामने आई है। साथ ही एक बात और बताता हूं आप सभी को कि इसके अंतर्गत जब चोरों ने चोरी को वारदात दिया तब ट्रेन सवाई माधोपुर के पास में बताई जा रही थी, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोटा में नाबालिग की जबरन शादी करवाई गई। उस शादी के बाद में उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात तो यह है कि जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति था वह खुद उसका पति था। उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद में उसके ऊपर नाबालिग को उसके पिता के साथ में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। आखिर एक बेटी अपने ससुर के साथ में कैसे शारीरिक संबंध बना सकती है, इसी को लेकर के विवाद चलता रहा और उसी के साथ में उसके साथ में मारपीट भी की जाती थी। तो इसी को लेकर के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में शहीद दाताराम जाट की देह को सैन्य सम्मान के साथ में जयपुर में अंतिम विदाई दी गई। रविवार को जयपुर के निवारू में शहीद दाताराम के घर से उनका शव यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। फूलों से सुसज्जित एक ट्रक में रखी पार्थिव देह के पीछे पैदल और वाहनों के काफिले के साथ शहीद दाताराम अमर रहे हैं और जय जयकार करते हुए चल रहे थे। इसके बाद निवारू स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार भी किया गया और शव यात्रा के दौरान सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच निवारू रोड के बाजार भी शहादत को सम्मान देने के लिए बंद रखे गए। 45 वर्षीय शहीद दाताराम मूल रूप से राजस्थान में भरतपुर जिले के पिराका गांव के रहने वाले थे और वे भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में यूनिट 3 में हवलदार भी थे। पिछले करीब 8 वर्षों से जयपुर में निवारू रोड पर शिवम विहार चतुर्थ कॉलोनी में पत्नी व बच्चों के साथ रह रहे थे और कुपवाड़ा में एलओसी के पास आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के दौरान 19 फरवरी को दाताराम के शहीद होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद शनिवार को दाताराम का पार्थिव देह श्रीनगर से हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचाया गया और बाद में सड़क मार्ग से उनको घर लाया गया। राजस्थान में मोटरसाइकिल चलाने वाले इस वक्त पेट्रोल और डीजल को सोने से कम नहीं समझ रहे। मजाल डीजल को सोने से कम समझे भी क्यों, क्योंकि सूबे में हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम सोने की तरह बढ़ रहे हैं, जिससे वाहन चालकों की जेब में आग भी लग चुकी है। हालत यह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से 97.10 रुपये प्रति लीटर तक हो चुके हैं और अनलॉक के बाद तेल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई। और हाल यह है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के अब तक 25 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है और इन 25 बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों से पेट्रोल 8 रुपये लीटर और डीजल 6 रुपये लीटर महंगा हुआ।
तो वहीं कोरोना काल के चलते हुए पिछले एक साल में 21 रुपये पेट्रोल का दाम भी बढ़ चुका है। साथ ही तेल कंपनियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में पैसा आ गया। अगर आप सोचते हैं कि डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं तो आप गलत हैं। साथ ही साथ कोरोना काल से उभरने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दामों पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि भीषण महामारी में भी राज्य सरकार ने आपकी जेब काटने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाई पर नज़र डालें तो राज्य सरकार ने कोरोना काल में 3 बार पेट्रोल पर 8% और डीजल पर 6% वैट बढ़ा करके 2500 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व कमाया। साथ ही अब राजस्थान में पेट्रोल 36% वैट और 1.50 रुपये रोड सेस, जबकि डीजल पर 26% वैट और 1.75 रुपये रोड सेस अभी भी वसूला जा रहा है। भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सख्ती की परख के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शनिवार की रात बडलियाबास व मंगरोह पुलिस थाने की आकस्मिक निरीक्षण किया है। इसी दौरान आपको बता दूं, बडलियास थाना प्रभारी सुरजीत अपनी ही जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त होने से गैर हाजिर मिले हैं और इस पर शर्मा ने उनकी गैर हाजिरी भी लगा दी और डीजे पर डांस पार्टी का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने रविवार रात थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया है। जिले में बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को और सख्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक शर्मा रात्रि में जिले की गश्त पर हैं। शनिवार रात वह बडलियास थाना पहुंचे और यहां पर उन्होंने थाना प्रभारी सुरजीत गैर हाजिर मिले। बिना सूचना दिए थाने से गैर हाजिर होने पर शर्मा ने उनकी अनुपस्थिति भी दर्ज की और इसी प्रकार थाना क्षेत्र में उन्हें 2 व्यक्ति संदिग्ध मिले। आरोपित संगीतपुरा निवासी राकेश पुत्र मदनलाल शर्मा व गेंदलिया निवासी रामलाल पुत्र छोटूलाल गुर्जर के अवैध बजरी कारोबार से जुड़े होने की संभावना के चलते हुए उनकी शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। राजस्थान के 33 जिलों में अब कोरोना के 1245 एक्टिव केस रह गए। रविवार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 82 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा 23 जयपुर और 17 केस जोधपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा अजमेर, सवाई माधोपुर, राजसमंद व डूंगरपुर में 3-3, भीलवाड़ा में 9, कोटा व उदयपुर में 7-7, नागौर में 2, अलवर 12, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़ में 1-1 केस सामने आया है। तो वहीं इसमें राहत की बात तो ये है कि पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा, भरतपुर, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जैसलमेर, जालोर, करौली, प्रतापगढ़, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक में एक भी संक्रमित का नया केस सामने नहीं आया है। चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनू जिला संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं और यहाँ एक भी कोरोना संक्रमित केस अभी मौजूद नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें तो अजमेर में 68, अलवर में 18, बांसवाड़ा में 49, 12 में 15, बाड़मेर में 15, भरतपुर में 14, भीलवाड़ा में 86, बीकानेर में 5, बूंदी में 11, चित्तौड़गढ़ में 27 सहित उदयपुर में 112 एक्टिव केस अभी भी राजस्थान के अंदर मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह सवेरे की। धौलपुर के अंदर बच्चों के खेलने को लेकर के विवाद उपजा है। 2 पक्षों में झगड़ा भी हुआ और एक महिला सहित एक पक्ष के 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो वहीं सैपऊ थाना इलाके के पथैना गांव की यह घटना बताई जा रही। देश में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला पकड़ा गया है। जीएसटी चोरी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं जयपुर के 6 लोग हैं और एक अलवर का आरोपी बताया जा रहा है। साथ ही विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी। 83 रॉयल ठेकों की ई ऑक्शन से नीलामी की प्रक्रिया जारी है और वहीं 794 करोड़ रुपए आरक्षित राशि के 83 है रॉयल्टी ठेके। खान विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने इसकी जानकारी दी और 5 मार्च तक
ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया चलाई जाएगी। मैक्सिको के वेराक्रूज राज्य में सेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 6 सैन्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको के रक्षा मंत्री ने रविवार को एक बयान में हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि हादसा रविवार की सुबह उस समय हुआ था जब वायुसेना का लेयर जेट 45 जालपा शहर के हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा है। हनुमानगढ़ के अंदर जेल में रविवार को मुख्य प्रहरी के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है। श्री गंगानगर से पेशी पर लाए बंदी ने मारपीट की। बंदी मुकेश के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया। बंदी मुकेश ने तलाशी के दौरान मारपीट की तो वहीं जंक्शन सीआई नरेश गेरा ने इसकी जानकारी दी। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।